गाइज हम सब जानते हैं कि फ्लैश सबसे ज्यादा फास्ट है, उसे स्कॉलर स्पीडस्टर ऐसे नहीं बुलाते। पर हम में से कई फैंस ये बात नहीं जानते कि फ्लैश के पास सिर्फ सुपर स्पीड की पावर ही नहीं है, फ्लैश के पास स्पीड फोर्स का एक्सेस है, जिसकी वजह से वो कई और दूसरी पावर्स भी ले सकता है। और यही चीजें बनाती हैं उसे डीसी यूनिवर्स के सबसे खतरनाक सुपर हीरोज में से एक। और आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि फ्लैश के पास सुपर स्पीड के अलावा और कौन कौन सी पावर्स हैं। तो गाइज मेरा नाम है तुकीर अहमद खिची और आज हम बात करने जा रहे हैं कि फ्लैश के पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं और वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। स्पीड फोर्स की वजह से फ्लैश की बॉडी में और भी इंटरेस्टिंग चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसे सुपर ह्यूमन इंड्योरेंस, एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म, फास्ट रिएक्शन स्पीड, इनहैंस्ड स्ट्रेंथ और डी एक्सेलरेटेड एजिंग प्रोसेस मिलता है। और इन सब के साथ सुपर स्पीड को कंबाइन करके बनता है इनफाइनाइट मास पंच। ये पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इसको खाने वाले एक मीटियोराइट को फील कर सकते हैं अपने चेहरे पर। क्वांटम टनलिंग, इस पावर को फेजिंग भी कह सकते हैं। इस एबिलिटी की वजह से फ्लैश हाई स्पीड में वाइब्रेट करते हुए एक इंटेंसिटी के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट से पास कर सकता है। फ्लैश की इस एबिलिटी को देखा हमने पहली बार न्यू 52 के फ्लैश इशू 3 में, जहां पर फ्लैश ने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि एक प्लेन को भी एक ब्रिज के आर पार कर दिया ताकि नुकसान होने से बचा सके। टाइम ट्रेवलिंग, अपनी एबिलिटी को यूज करके फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, जिसकी वजह से फ्लैश टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है। शुरुआती दिनों में फ्लैश कॉस्मिक ट्रेडमिल का यूज करके टाइम ट्रेवल करता था, जिसकी वजह से वो प्री क्राइसिस कॉमिक बुक्स में मल्टीपल डायमेंशन की जगह भी विजिट कर चुका है। पर कॉस्मिक ट्रेडमिल ज्यादा देर आसपास नहीं रहा और अब फ्लैश बिना ट्रेडमिल के टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है। उसे सिर्फ प्रिसाइज लोकेशन की तरफ एम करना पड़ता है, पर ये टाइम ट्रेवलिंग खतरनाक भी साबित हो सकती है। कॉमिक में फ्लैश टाइम में पीछे जाकर अपनी माँ की जान बचाकर एक नई टाइमलाइन खड़ी करता है, जिसे हम सब जानते हैं फ्लैश पॉइंट के नाम से। और इस टाइमलाइन के हिसाब से कई सारी चीजें बदल जाती हैं। अगर मेरे पास भी ये पावर होती ना, तो मैं भी टाइम में वापस जाकर खुद को ये बता देता कि मैं बिना इम्तिहानात के 11वीं में पास होने वाला हूँ। इंटर डायमेंशनल ट्रैवल, फ्लैश की स्पीड का एक और साइड इफेक्ट है कि वो अपनी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल में वाइब्रेट करके खुद को एक अलग डायमेंशन में भेज सकता है। ये तो कॉस्मिक ट्रेडमिल से भी ज्यादा अजीब है। ये पावर हम टीवी के फ्लैश के पास देख चुके हैं, जिसका इस्तेमाल करके बैरी दूसरे अर्थ पर सुपर गर्ल से मिलता है। स्पीड फोर्स ऑरा, नॉर्मली बिना किसी प्रोडक्शन के लाइट की स्पीड में ट्रेवल करना किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, पर किस्मत से फ्लैश के पास स्पीड फोर्स ऑरा है, जो कि फुल स्पीड मूड में उसके आसपास प्रोटेक्टिव बैरियर बना कर रखता है ताकि वो एयर फ्रैक्शन और एयरबोर्न मैटर से बच सके। रैपिड हीलिंग, स्पीड के साथ साथ हमारे फ्लैश के पास जल्दी हील करने की भी पावर है, जो कि उसके इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करके उसे जल्दी से जल्दी किसी भी चोट से ठीक होने में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि फ्लैश की चोट जल्दी ही ठीक हो जाती है लोगन की तरह, पर नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से उसकी चोट ज्यादा जल्दी हील करती है। इम्यूनिटी टू टेलीपैथी, ये बिल्कुल सेंस नहीं बनेगा कि फ्लैश ज्यादा तेज दौड़ने के साथ साथ ज्यादा तेज दिमाग भी ना चला सके। स्पीड फोर्स की वजह से फ्लैश अपनी बॉडी की ही तरह जल्दी जल्दी सोच भी सकता है और इसी वजह से उसके ब्रेन पैटर्न नॉर्मल ह्यूमन से अलग होंगे। इसकी वजह से उसके माइंड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। ये बहुत ही कमाल की चीज है जब आपके दुश्मनों में एक माइंड रीडिंग गोरिल्ला भी हो, पर ये कम्प्लीटली फूल प्रूफ नहीं है। पावरफुल टेलीपैथ जैसा कि मार्शल मैनहंटर फ्लैश के दिमाग को आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ फ्लैश साइकिक ब्लास्ट से भी खुद को नहीं बचा सकता। थ्रू लाइटनिंग, लाइट की स्पीड में मूव करने का एक और फायदा ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कमाल के हैं। सुपर स्पीड में मूव करने के साथ साथ फ्लैश अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है। हालांकि इस इलेक्ट्रिसिटी को वो बिजली घर की स्टोरेज को पूरा करने के लिए यूज कर सकता है, पर वो इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है एक वेपन की तरह। फ्लैश अपनी एनर्जी को एक लाइटनिंग बोल्ट के फॉर्म में हार्निंग करके उसे अपने एनिमीज की तरफ फेंकता है। यहाँ बिजली कितनी शॉर्टेज है और ये बिजली फेंके जा रहा है। रिसेंटली हमने फ्लैश की ये पावर जस्टिस लीग मूवी में भी देखी, जहाँ पर वो इतनी बिजली जनरेट करता है कि वो मरे हुए सुपरमैन को जिंदा कर सके मदर बॉक्स की मदद से। स्पीड वॉर्टेक्स, हालांकि स्पीड फोर्स पहले ही फ्लैश को काफी ज्यादा पावर्स दे चुके हैं, पर फ्लैश ने इन पावर से और भी कई कमाल की पावर्स बनाई हैं, जैसा कि वॉर्टेक्स बनाना। जब
फ्लैश कहीं नीचे गिर रहा होता है तो अपने हाथों को इतनी ज्यादा तेजी से मूव करता है, उनसे एक एयर वोर्टेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से फ्लैश सेफ लैंडिंग कर सकता है। साथ ही साथ इन वोर्टेक्स से फ्लैश वैक्यूम भी जनरेट कर सकता है और किसी ऑब्जेक्ट को प्रोपेल भी। स्पीड स्काउटिंग, स्पीड फोर्स के टाइमिंग नेचर की वजह से फ्लैश अपने डुप्लीकेट भी बना सकता है, जिन्हें कहते हैं स्पीड स्काउट। ये स्काउट्स टाइम में आगे और पीछे जाकर चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ वो फ्लैश में वापस मर्ज होकर उसे सारी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ये स्काउट्स फ्लैश के साथ मेंटली कनेक्टेड हैं, जिनके मरने पे फ्लैश कोमा में भी जा सकता है। PW को फ्लैश में इन स्काउट्स को कहा गया टाइम रेनामेंस, जो कि फ्लैश की मदद करते हैं जूम को हराने में। तो गाइज ये थी सारी पावर्स फ्लैश की। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई फ्लैश के बारे में और जानकारी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अपना फेवरेट फ्लैश भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर न्यूज फैक्ट्स के लिए हमारा चैनल सुपर ट्रांसपोर्टर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है तुकीर अहमद खिची और आप देख रहे हैं सुपर ट्रांसपोर्टर यूट्यूब चैनल। साइनिंग ऑफ।